हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। पहले हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर से पैसे मंगवाती है और जब कोई शेयर होल्डर उस शेयर्स के ऊपर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करता है तो उसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। यानी कंपनी ने शेयर्स के ऊपर पैसा मंगवाया बट किसी शेयर होल्डर ने ड्यू डेट तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो जो शेयर होल्डर जितना पेमेंट नहीं करता है उसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी ऑन शेयर्स, यानी कंपनी ने शेयर्स के ऊपर अमाउंट कॉल किया बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट नहीं किया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब हम ड्यू की एंट्री बनाते हैं तब उस ड्यू की एंट्री के अंदर पूरा अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद जब हम रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे तो उसमें से जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है वो वाला हम उसमें से लेस कर देंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1 लाख, यानी कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है वो इशू कर रखे हैं और एक शेयर की जो प्राइस है वो मान लेते हैं 10 रुपए, यानी टोटल कंपनी ने जो है 10 लाख के शेयर इशू कर रखे हैं। अब कंपनी ने ये जो शेयर का पैसा है 10 रुपए वो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया है। पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकेंड को हम बोलते हैं अलॉटमेंट, फिर हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल और लास्ट वाले को हम बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मान लेते हैं एप्लीकेशन पर पेमेंट करना था 3 रुपीज़ का, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ का, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपीज़ का और सेकंड कॉल पर 2 रुपीज़ का, यानी कंपनी ने 10 रुपए जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर लिए हैं। ये पर शेयर का था, कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख, तो इन सब को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंपनी को एप्लीकेशन पर पैसा मिलना चाहिए 3 लाख रुपीज़, अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए 4 लाख रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर मिलना चाहिए 1 लाख रुपीज़ और फाइनल कॉल पर कंपनी जो पैसा मिलना चाहिए वो होगा आपके 2 लाख रुपए। तो कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जो है वो शेयर होल्डर से मंगवाया। हम ये सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर हैं, उसने क्या किया, एप्लीकेशन का पेमेंट भी किया, फर्स्ट अलॉटमेंट का पेमेंट भी किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी किया। जब हमने सेकंड कॉल मांगी, यानी कंपनी ने जब सेकंड कॉल मांगी तो उस शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो यहां हम ये मान लेते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास में 2000 शेयर्स थे, ठीक है, उस 2000 शेयर होल्डर वाले ने क्या किया, फाइनल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो एक शेयर के ऊपर कितना पेमेंट करना चाहिए, उसको 2 रुपए का पेमेंट करना चाहिए। तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी उसने सेकंड कॉल पर 4000 रुपए का पेमेंट नहीं किया। तो ये जो 4000 का पेमेंट वो शेयर होल्डर नहीं कर रहा है, इसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने कॉल किया बट शेयर होल्डर ने इसका पेमेंट नहीं किया। अब इस केस के अंदर हम एंट्री कैसे बनाएंगे, बाकी सारी एंट्री वैसे ही बनाते हैं जैसे हम पहले बना चुके हैं। अभी हम सिर्फ इस सेकंड कॉल की एंट्री करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू करेंगे हम, 2 लाख रुपए। तो ये जो एंट्री थी वो ड्यू करने की एंट्री बन जाएगी। कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू किया, 2 लाख रुपए से ड्यू करेंगे। अब जब रिसीव करेंगे तो उसके अंदर ये 4000 रुपए कंपनी को नहीं मिलेंगे। तो रिसीव की एंट्री कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आप देखेंगे ड्यू कितना किया था हमने, 2 लाख रुपए। उसमें से एक शेयर होल्डर ने कितना पेमेंट नहीं किया, 4000 का पेमेंट नहीं किया। तो 2 लाख में से अगर मैं 4000 को लेस करूं तो बाकी कितना बचेगा, 1 लाख और 96,000, 1,96,000 कंपनी को सेकंड कॉल के ऊपर रिसीव होगा। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कंपनी ने पैसा मांगा बट शेयर होल्डर ने ड्यू डेट तक उसका पेमेंट नहीं किया। नॉर्मल एंट्री उसी तरीके से बनेगी जैसे हम बनाते हैं
सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जिस कॉल के ऊपर कॉल्स इन एरियर होगा, जब हम उसको रिसीव करेंगे तो उस अमाउंट को आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। जैसे यहां सेकंड कॉल के ऊपर ये 2000 शेयर जिसके पास थे उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 2000 एक शेयर पे 2 रुपए देने थे, उसको पेमेंट करना था 4000 का, वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो सेकंड कॉल के ऊपर ड्यू की एंट्री ये वाली बनाएंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए ड्यू किए। बट जब रिसीव की एंट्री बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में 2 लाख आ जाएगा, जितना पेमेंट उसने नहीं किया वो इसमें लिख देंगे, और बैंक के अंदर कितना आ जाएगा, 1,96,000 रुपये। तो इस तरीके से हम कॉल्स इन एरियर की एंट्री जो है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। देखो, जिस तरीके से कॉल्स इन एरियर के अंदर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, उसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस के अंदर शेयर होल्डर कंपनी के पैसे मांगने से पहले ही कॉल का पेमेंट कर देता है। यानी अभी तक कंपनी ने किसी इंस्टॉलमेंट को जो है वो ड्यू नहीं किया, शेयर होल्डर से पैसे नहीं मंगवाए, बट किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय कंपनी, यानी अभी तक कंपनी ने शेयर के ऊपर पैसा नहीं मांगा, बट पेड बाय शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट एडवांस के अंदर ही कर दिया। उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये मानते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने क्या किया, सेकंड कॉल का पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ में कर दिया। यानी कंपनी अभी फर्स्ट कॉल मांग रही है, बट कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर देता है, तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। ये किसी भी इंस्टॉलमेंट के अंदर हो सकता है, जैसे कंपनी अलॉटमेंट मांगे और कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पेमेंट पहले कर दे, कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है और वो सेकंड कॉल का पेमेंट पहले कर दे, यानी जो पैसा कंपनी ने नहीं मांगा बट शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया, तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। मान लेते हैं एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ ही कर दिया। कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल मांगा, लेकिन उस शेयर होल्डर ने क्या किया, सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ में दे दिया। तो यहां देखें आप, फर्स्ट सेकंड कॉल पे कितने पैसे देने थे, 2 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट इस शेयर होल्डर को सेकंड कॉल के साथ करना चाहिए था, वो उसने पेमेंट किसके साथ कर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ। अब फर्स्ट कॉल में क्या एंट्री बनेगी, सेकंड कॉल में क्या एंट्री बनेगी, दोनों की हम अलग अलग एंट्री बना करके चेक करते हैं। पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज, तो ये हम 1 लाख रुपीज ड्यू करेंगे। ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अब सेकेंड कॉल का पैसा भी जो इसमें एडवांस मिल रहा है उसके लिए लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के अंदर क्या था, 1 लाख रुपए, एडवांस कितना मिल रहा है, 4000 रुपीज, यानी टोटल फर्स्ट कॉल के अंदर जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,04,000 रुपीज। कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल मांगा था, तो फर्स्ट कॉल में कितना था, 1 लाख रुपए। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 2000 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल का पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया, तो सेकंड कॉल में उसको पेमेंट कितना करना चाहिए था, 4000 का, वो उसने फर्स्ट कॉल के साथ दिया। तो फर्स्ट कॉल के अंदर हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री भी साथ में लिखेंगे। तो ड्यू के अंदर आएगा 1 लाख, बट जब रिसीव करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,04,000। अब जब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो उस केस के अंदर सेकंड कॉल पर ये वाला अमाउंट हमको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने पहले ही पेमेंट कर दिया एडवांस, वो अब सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं करेगा। अब सेकंड कॉल की एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले ड्यू की एंट्री बनाते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू के अंदर तो वही अमाउंट लिखना है, 2 लाख रुपीज। अब सेकेंड कॉल को रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो सेकेंड कॉल पे ड्यू कितना किया था हमने 2 लाख रुपीज, बट अब यहां हमको पूरे 2 लाख रुपीज रिसीव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट किया था वो अब यहां सेकेंड कॉल पे पेमेंट नहीं करेगा। तो एडवांस के अंदर हमको ऑलरेडी कितना पैसा मिल चुका है 4000, इसमें से ये लेस कर देते हैं तो नेट अमाउंट जो हमको सेकेंड कॉल पे मिलेगा वो मिलेगा 1,96,000। तो यहां आप चेक कर सकते हैं सेकेंड कॉल हम ड्यू करेंगे 2 लाख से, बट पूरा पैसा हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है सर कि ये जो जिसने एडवांस के अंदर पेमेंट कर दिया था वो अब सेकेंड कॉल के ऊपर पेमेंट नहीं करेगा। तो इसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कंपनी जिस कॉल को ड्यू नहीं कर दिए बट शेयर होल्डर पहले ही पेमेंट कर देता है उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और कंपनी ने कॉल ड्यू किया बट शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट नहीं किया उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कंपनी कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और वो जो मैक्सिमम रेट होती है कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करने की वो होती है 10%, और एडवांस के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है जिसकी रेट होती है 12% पर एनम। तो कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम से कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी 12% तक जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो कर सकती है।